प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों की शिकायत थी कि जो मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है वो इंग्लिश में आ रही है। वो कल ठीक कर दिया गया है। अब आपके पास हिंदी में ही मैसेज आएंगे, आप इस बात के से निश्चिंत रहें। तो आज का जो संदेश है वो छटाई या कटाई के ऊपर है। हम छांटे जाएंगे या काटे जाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम छांटे जाएंगे या काटे जाएंगे, क्योंकि छांटे जाने में और काटे जाने में बहुत फ़र्क है। आज इसी बात पर हम विचार करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके दूसरे पद में यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लेकर आए। तो हम काटे जाएंगे या छांटे जाएंगे, आज इस बात पर हम गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पथ में आज का सवाल है कि पतरस के प्रचार से कितने लोग बदल गए थे। जब पतरस ने प्रचार किया तो कितने लोग बदल गए थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज का हिंदी कोर्स करना चाहते हैं, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, तब भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपका BBS कोर्स करना है। उसके लिए भी आपको उसी समय पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, हम काटे जाएंगे या छाटे जाएंगे। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 16 से 20 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 16 to 20। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं, हम उनको देखेंगे। लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अब पेड़ों का और फलों का जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं क्या झाड़ियों से अंगूर तोड़ सकते हैं? झाड़ी, जिसमें कोई झाड़ी जो होती है वो किसी काम की नहीं होती, वो जलाई जाती है, तो उसमें क्या अंगूर मिलेंगे हमको? उसमें नहीं मिलेंगे हमको। झाड़ी कोई भी फल नहीं देती। और दूसरी चीज़ लिखी है, ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। ऊंट कटारे का मतलब है यहाँ पर एक पेड़ होता है गोखरू। गोखरू का पेड़ होता है जो ज़मीन से लगा होता है, उस पर कांटेदार फल लगते हैं। तो उसमें अंजीर कैसे लग सकती है? गोखरू में या ऊंट कटारे, जैसे कि बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं थिस्टलेस। तो ये है गोखरू का पेड़। तो गोखरू के पेड़ में क्या हम अंजीर को पा सकते हैं? तो यीशु मसीह यहाँ पर कुछ समझाना चाहते हैं और वो बताते हैं कि 17 पद में, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ होगा तो अच्छे ही फल आएंगे और बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास जगह है, हमारे पास आंगन है, बहुत अच्छी जगह है घर के सामने, तो वहाँ पर हम उसमें थोड़ा बहुत अपने फल फ्रूट के पेड़ लगा लेते हैं और उसमें फिर हम उसकी देखभाल करते हैं।
खाद देते हैं, पानी देते हैं और बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। जब उसमें फल आते हैं तो हम बड़े आनंदित होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने कोई अपने आंगन में कोई अमरूद का पेड़ लगाया और उसमें कोई और फल लगाए तो आप कितने अचंभित होंगे कि अमरूद का पेड़ लगाया और इसमें तो कांटे उभरे हैं, इसमें तो फल आए नहीं, इसमें तो दूसरी तरह के फल लग रहे हैं। क्योंकि एक पहचान होती है एक पेड़ की, एक पेड़ की एक पहचान होती है। हम पत्तों से भी पहचान लेते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। तो पेड़ किसको दर्शाया गया यहाँ पे? मनुष्य को। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की आंखों को चंगा किया और उससे कहा कि जाके सिलों में धोकर आ, जब वो वापस आया तो यीशु मसीह ने कहा तू क्या देखता है? कहता है कि मनुष्यों को देखता हूँ पेड़ों के समान चलते हुए। तो पेड़ किसको दर्शाते हैं? हमेशा पेड़ दर्शाता है मनुष्य को। और यीशु मसीह यहाँ कहते हैं 7 पद में, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ यानी कि अच्छा मनुष्य अच्छा फल लेकर आएगा और निकम्मा मनुष्य निकम्मा ही फल लेकर आएगा। अच्छे मनुष्य के मुंह से हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, वो हमें आशीष देगा, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, वो हमें हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा, वो हमारी भलाई की बात करेगा। लेकिन जो बुरा मनुष्य होगा, जो निकम्मा होगा, वो हमारे लिए गालियाँ ही निकालेगा, हमारे लिए श्राप निकालेगा और हमारे लिए गलत ही बोलेगा। तो अच्छा मनुष्य अच्छे शब्दों को निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे शब्दों को निकालता है। और 18 पद में लिखा है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो अच्छा पेड़ है वो बुरा फल ला ही नहीं सकता। जो अच्छा मनुष्य है वो अपने मुंह से कभी भी बुराई नहीं करेगा, ना बुराई सुनेगा। और लेकिन जो निकम्मा पेड़ है, निकम्मे लोग हैं, वो हमेशा बुराई की ही बातें करेंगे। और 19 पद में लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और आग में डाल दिया जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। लिखा है कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। मनुष्यों को पहचानने की बात यहाँ पर हो रही है। अब संत पौलुस ने भी एक बात कही है, जब हम गलातियों पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो यहाँ पर अब संत पौलुस भी बता रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति अच्छे काम करेगा, बुरा व्यक्ति बुरे काम करेगा। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम काटे जाएंगे या छाटे जाएंगे। अब आते हैं हम यूहन्ना 15 अध्याय पे। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं उसको, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता किसको कहते हैं? दाख मतलब अंगूर की बेल, दाख मतलब अंगूर, लता मतलब बेल। तो लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। अब यहाँ पर दो बातों का जिक्र हो रहा है, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर क्या? किसान है। किसान का क्या काम होता है? देखभाल करना। जो कुछ भी उसने बोया है उसका देखभाल करना। ये नहीं कि बीज बोया और अपने निश्चिंत हो गया, अपना आप होता रहा, कुछ नहीं। वो बार बार खेत में जाएगा, बार बार अपने बाग में जाएगा, देखेगा, बारी में जाएगा, अच्छी तरह देखेगा। जो ऊँट कटारे उगते हैं उनको हटा देगा, जो गलत सलत पेड़ उगते हैं, जो जंगली जो पौधे होते हैं उनको हटा देगा, उनको खाद देगा, और जो बोया है उसने उसमें खाद डालेगा, उसमें पानी देगा उसको, और अच्छी देखभाल करता है ताकि वो फूले फलें और फलवंत हो जाए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है कि हमारे साथ वो अच्छे व्यवहार करता है और हमारे जीवन में नहीं चाहता कि हमारे जीवन में जो है वो घास फूस उगे या ऊँट कटारे हो गए। वो चाहता है कि हम फलवंत हो, इसलिए वो हमारे जीवन में क्या करता है? छटाई करता है, कटाई नहीं करता, छाड़ देता। आगे पढ़ेंगे हम 2 आयत में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अब यहाँ पर बात आ गई काटने की और छांटने की। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है, अगर हम प्रभु में हैं और हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, हम लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे, हम लोगों के आत्माओं को नहीं बचा रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं फैला रहे हैं, तो हम निष्क्रिय हैं, हम निर्जीव हैं, हम निष्फल हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई फल नहीं लेकर आ रहे। फिर से एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपने आंगन में कोई पेड़ लगाया है, अमरूद का हो, चाहे आम का हो, चाहे अनार का हो, कोई सा ही पेड़ हो, और आपने उसकी बड़ी देखभाल की, इसको छोटे से लगाया, बीज बोया उसका, फिर उसके अंदर अंकुर आया, पौधा बना, पेड़ बना, और आप उसकी खूब देखभाल कर रहे हैं, और जब सीजन का टाइम आता है उसमें एक भी फल नहीं आता, एक भी फल नहीं आता, तब क्या करेंगे?
हम थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे और क्या करेंगे, उस पेड़ को काट के ही फेंक देंगे। जब फल ही नहीं आ रहा तो इसको यहाँ पर जगह घेरने की क्या ज़रूरत है। फल, जब हम मनुष्य होकर पेड़ों से फल की इच्छा रखते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं रखेगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके जब आए शहर में तो उनको भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के सामने खड़े हो गए। वहाँ पर देखा तो उसमें कोई फल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज के बाद तुझमें कोई फल ना लगे। इसी तरह से हमें भी श्रापित किया जा सकता है अगर हम फलवंत नहीं होंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं फैलाएंगे। यहाँ पर लिखा है 2 पद में, देखिए, जो डाली मुझ में है, यानी कि जो प्रभु यीशु में, अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि मैं प्रभु यीशु में हूँ, और कमेंट्स में लिखिए कि मैं प्रभु यीशु में हूँ, मैं फलवंत होऊंगा, मैं फलवंत होंगी। ठीक है। और आगे लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। किसान का क्या काम होता है, वो आपने देखा होगा जब बागान में किसान होते हैं उनके बड़ी बड़ी कैंची होती है और ऐसे करके उसकी छटाई करते हैं वो पेड़ों की। वो छटाई क्या होती है, ताकि वो और फल लेकर उसमें और नए पत्ते आ जाए। ये छटाई ही हमारे जीवन के छोटे छोटे दुख हैं छोटे छोटे दुख हैं हमारे जीवन के। जो जब छटाई होती है तो दर्द भी होता है। जब कोई चीज़ काटी जाती है तो दर्द नहीं होगा, तो वो दर्द, वो पेन हमारे जीवन में भी आता है जब हम बीमार पड़ते हैं या थोड़ा सा परेशानी में आ जाते हैं, थोड़ी सी चिंता में आ जाते हैं, तो वो परमेश्वर की तरफ से हमारी छटाई होती है ताकि हम परमेश्वर को भूल ना जाए और हम और फलवंत हो जाए और परमेश्वर के नज़दीक आ जाए और परमेश्वर से बातचीत करें। तो ये जो दुख है छोटे छोटे, इनसे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जब ऐसे दुख आए तो समझ लीजिए कि अब हमारी छटाई हो रही है ताकि हम और फल लेकर आए। और अगर हाँ हम फल नहीं ला रहे हैं तो नेचुरली पक्का है हमें काट डाला जाएगा और झाड़ियों में फेंक दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं 2 पद में कि जो डाली मुझ में है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और फलवंत नहीं हो रहे, हम प्रभु को, लोगों को वचन नहीं सुना रहे, हम प्रभु की संगति में बने रहने, नाम के ही क्रिश्चियन कहला रहे हैं, ना हम चर्च जाते, ना हम प्रार्थना करते, ना हम आराधना करते, ना हम वचन पढ़ते, ना हम संगति में जाते, ना परमेश्वर के लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, तो हम एक संसारिक जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन को परमेश्वर से कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर फल लगे, फल। उसने हमें इसीलिए चुना है। जब हम ऐसी यूहन्ना 15 की 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, तो यहाँ लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जब हम फलवंत होते हैं, हम परमेश्वर से कुछ भी मांगे, सांसारिक चीज़ें नहीं, आत्मिक चीज़ें कुछ भी मांगे, वो सब हमको परमेश्वर देगा। तो हमें करना क्या है, जब हम प्रभु में पैबस्त हो गए हैं, जब हम उस डाली में जुड़ गए हैं, लिखे यानी कि लिखा पेड़ में, ये यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में, हम कौन है, डाली है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, दाखलता है। जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी वही तो फलवंत होगी, वही फलवंत होगी। और अगर उस डाली को काट के फेंक दिया जाएगा तो वो फलवंत थोड़ी होगी, वो तो सूख जाएगी थोड़े दिनों बाद, और लोग क्या करेंगे, उसे बटोर कर आग में डाल देंगे। यही बात प्रभु यीशु मसीह हमें इसी में बताते हैं 4 आयत में, यूहन्ना 15 की 4 आयत में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हम फलवंत, हम चाहे अपने आत्मिक जीवन को देखें, चाहे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को देखें, चाहे हम सामाजिक जीवन को देखें, चाहे सांसारिक जीवन को देखें, बिना परमेश्वर के हम हर एक क्षेत्र में निष्फल हैं। हमें फलवंत होने के लिए परमेश्वर से जुड़े रहने की ज़रूरत है। हम जितना हो सके परमेश्वर की संगति में रहे। यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। और देखिए 5 पद में क्या लिखा है, लिखा मैं दाखलता हूं तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, जो दाखलता है, ये डाली है, यहाँ इधर डाली, इधर डाली, इधर डाली, सब डालियाँ लगी हैं और उसमें क्या होता है, उसमें फल लगते हैं। तो लिखा है कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें।
एक संपर्क है प्रभु यीशु मसीह से। अगर हम प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिदिन वचन पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु के संगति में है, तो हम उससे जुड़े हुए हैं। लिखा है कि मैं दाख लेता हूँ तुम डालिए, जो मुझ में बना रहता है, यानी कि मुझ में बना है नहीं, बना रहता है, मतलब एक रेगुलरिटी, एक निरंतरता, प्रभु में बने रहने की एक निरंतरता यहाँ पर परमेश्वर चाहता है। लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे अलग होकर हम काट दिए जाएंगे और हम सूख जाएंगे, फिर लोग हमें उठाकर जला देंगे। तो हमें अब ये हमारे ऊपर हम कि हम काटे जाएंगे या छांटे जाएंगे। दोस्तों, हमें ऐसे काम करने हैं कि हम काटे ना जाएं, हमारी छटाई हो, ताकि हम और भी फलवंत होते जाए। जो कैंची से जब किसान काटता है तो क्या होता है, और पेड़ जो होता है और फलवंत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु के लिए उन कामों को करना है जो प्रभु हमसे चाहता है। एक भला जीवन हमको जीना, भलाई करते रहना, जैसे कि वो 9 फल हैं, वो 9 के 9 फल हमारे अंदर पाए जाने चाहिए, ताकि हम फलवंत हो और 30, 60 नहीं 100 गुना, 1000 गुना हम फैल लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि पतरस के प्रचार से कितने लोग बदल गए थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज का से स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स, उसको करना चाहते हैं, तब भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। वो आपके बेस को मजबूत करेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहिए, ताकि और फलवंत होते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।